अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम। हिंदी अर्थ सहित। कर्पूर गौरो भुजगेंद्र हारो गंगाधरो लोक हितावह स सर्वेश्वरो देववरो अप्य घोरो गो अनादि कल्पेश्वर एव सो असो। जो कर्पूर के समान गौर वर्ण है, सर्पों के हार पहने हुए हैं, जटा जूट में गंगा धारण किए हुए हैं, संसार का हित करने वाले हैं, सभी के स्वामी हैं और देवताओं में श्रेष्ठ होते हुए भी अघोर हैं, ऐसे वे अन्य कोई और नहीं, भगवान अनादि कल्पेश्वर ही हैं। कैलासवासी गिरिजा विलासी शमशानवासी सुमनो निवासी काशी निवासी विजय प्रकाशी यो अनादि कल्पेश्वर एव सो असो। जो कैलाश पर निवास करने वाले, भगवती गिरिजा के साथ आनंद का अनुभव करने वाले, शमशानवासी भक्तों के मन में निवास करने वाले तथा काशी में निवास करने वाले और विजय प्रदान करने वाले हैं, ऐसे वे अन्य कोई और नहीं, भगवान अनादि कल्पेश्वर ही हैं। त्रिशूलधारी भवदुखहारी कंदर्प वैरी रजनीशधारी कदर्पधारी भजकानुसारी यो अनादि कल्पेश्वर एव सो असो। जो त्रिशूल धारण करने वाले, संसार रूपी दुख का हरण करने वाले, कामदेव के दर्प का दलन करने वाले, चंद्रमा को धारण करने वाले, जटा जूटधारी तथा भजन करने वाले का अनुसरण करने वाले, ऐसे वे अन्य कोई और नहीं, भगवान अनादि कल्पेश्वर ही हैं। लोकाधिनाथ प्रथमादिनाथ कैवल्यनाथ श्रुतिशास्त्रनाथ विद्यार्थनाथ पुरुषार्थनाथो यो अनादि कल्पेश्वर एव सो असो। जो समस्त लोकों के स्वामी, प्रथम गणों के नाथ, मोक्ष के अधिपति, श्रुतियों और शास्त्रों का प्रकाश करने वाले अथवा श्रुतियों तथा शास्त्रों में अधीश्वर रूप में निर्दिष्ट समस्त विद्याओं एवं संपत्तियों के स्वामी तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय के अधिष्ठाता हैं, ऐसे वे अन्य कोई और नहीं, अनादि कल्पेश्वर ही हैं। लिंगम परिचेत्तुम धोग तस्य नारायणश्चोपरि लोकनाथ बभूव तुस्तावपि नो समर्थो यो अनादि कल्पेश्वर एव सो असो। जिनके ज्योतिर्लिंग की इयत्ता को जानने के लिए नारायण विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मदेव ऊपर की ओर गए, फिर भी उनकी अवधि जानने में सफल नहीं हो सके, ऐसे वे अन्य कोई और नहीं, अनादि कल्पेश्वर ही हैं। यम रावण अस्तांडव कौशलेन गीतेन चातोषदस्य सो अत्र कृपा कटाक्षण समृद्धि माप यो अनादि कल्पेश्वर सो असो। जिन्हें रावण ने कुशलता पूर्वक तांडव नृत्य और स्तुति करके प्रसन्न कर लिया और जिनके कृपा कटाक्ष से उसने समृद्धि प्राप्त कर ली, ऐसे वे अन्य कोई और नहीं, अनादि कल्पेश्वर ही हैं। सकृच बाणो अवनमय शीर्षम यस्याग्रतम सोप्यलभत समृद्धिम देवेंद्र संपत्त्यधिकाम गरिष्ठाम यो अनादि कल्पेश्वर एव सो असो। बाणासुर ने जिनके आगे अपने मस्तक को झुकाकर एक बार प्रणाम किया और उनकी प्रसन्नता से देवेंद्र की संपत्ति से भी अधिक भरी पूरी समृद्धि प्राप्त कर ली, ऐसे वे अन्य कोई और नहीं, अनादि कल्पेश्वर ही हैं। गुणानिव मातुम न समर्था एष विशश्च जीवोऽपि वैकुंठतो अस्य श्रुतिश्च नूनं चलितं बभासे यो अनादि कल्पेश्वर एव सो असो। अनेक प्रकार की कुंठाओं से ग्रस्त यह जीव, जिनके स्वरूप का निर्वचन तथा गुणों का परिगणन करने में सर्वथा असमर्थ हैं, निश्चय ही श्रुति जिनका वर्णन करने में चकित होकर नेति नेति कहती है, ऐसे वे अन्य कोई और नहीं, भगवान अनादि कल्पेश्वर ही हैं। अनादि कल्पेश उमेश एतत् स्तवाष्टकम यः पठति त्रिकालम स धौत पापो अखिल लोक वंद्यम शैवम पदम यास्यति भक्ति मांस चेत। हे अनादि कल्पेश्वर उमापते, आपके इन
8 श्लोकों द्वारा की गई स्तुति को जो तीनों कालों में भक्ति पूर्वक पढ़ता है उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और वह सभी के द्वारा वंदनीय हो जाता है तथा अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त होता है। इति श्री वासुदेवानंद सरस्वती कृतम अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री वासुदेवानंद जी सरस्वती कृत अनादि कल्पेश्वर स्तोत्र संपूर्ण हुआ।